हेलो, वेलकम बैक टू दी ओके फिजिक्स। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में किया था फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है, डिराइव क्वांटिटीज कौन सी होती है। लास्ट लेक्चर में जब हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया तब हमने यूनिट्स भी देखा क्या होता है, मेजरमेंट भी देखा क्या होता है, देन फंडामेंटल, डिराइव एंड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स मतलब फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स एंड फिजिकल यूनिट्स क्या होती है वो भी हमने देखे। देन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, तो एक नंबर और यूनिट का एक प्रोडक्ट होता है जो कि दोनों के दोनों कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर मैंने आपको डिराइव क्वांटिटी भी बताई थी कि कैसी होती है, और मैंने आपको पूछा था कि टोटल डिराइव क्वांटिटी कितनी होती है। तो बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में जाके उस वीडियो के या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके उसका आंसर दे सकते हैं कि टोटल डिराइव क्वांटिटी फिजिक्स में होती कितनी है फॉर योर पर्टिकुलर नीट एग्जामिनेशन, JEE एंड फॉर योर CET एग्जाम। तो आज के सेकंड लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों अपना अगला टॉपिक जो है सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो बच्चों, मैं हर्षल पाटिल आपका फिर से एक बार दी ओके फिजिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं। एंड अभी हम देखेंगे कि ये सिस्टम वर्ड का मीनिंग क्या है फॉर यूनिट्स एंड फॉर मेजरमेंट। देखो, जब हम कौन सी भी चीज मेजर करते हैं मतलब उसको नापते हैं तो हमको एक प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजरना होता है। मतलब अगर हम लेंथ नाप रहे हैं किसी भी चीज को तो हमको एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस चाहिए। अगर हम किसी का मास अगर मेजर कर रहे हैं, मतलब जैसे कि मेरा वेट अगर मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम मतलब एक प्रॉपर ऐसा प्रोसेस चाहिए होगा। हमको एक फिजिकल उसका एक डिवाइस लगेगा। जैसे कि अगर मुझे किसी भी चीज की समझोगे, एक बोर्ड है, अगर इसकी मुझे लेंथ नापनी है तो मुझे एक मीटर टेप लगेगा। फिर मीटर टेप को मैं यहां से मतलब इनिशियल पॉइंट से एंड इसका फाइनल पॉइंट तक उसको ऐसे एक पूरा ज्वाइन करूंगा। फिर मैं उसके ऊपर जो उसके मार्किंग हो गए उस मार्किंग को लेकर मैं उसको देखूंगा कि ये कितनी मीटर का है। अगर वो SI यूनिट में देखना है तो हम मीटर में देखेंगे, अगर हमको कॉमन में देखना है तो हम मतलब सेंटीमीटर में देख सकते हैं। तो वो सेंटीमीटर क्या होता है, वो आया कहां से, वो इस सिस्टम के दौरान आपको समझने वाला है। तो बच्चों, सिस्टम के मेनली टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो होता है लोकल सिस्टम एंड सेकंड वन इज अ इंटरनेशनल सिस्टम। लोकल सिस्टम, लोकल माने क्या, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए ही जो अवेलेबल है उसको हम लोकल बोलेंगे। जैसे कि अगर कुछ एक प्रोडक्ट है जो इंडिया में ही बनता है और इंडिया में उसको बेचा जाता है तो हम उसको बोलेंगे कि वो लोकल आइटम है, मतलब एक लोकल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। अगर कोई प्रोडक्ट है जो बाहर से आ रहा है और अगर वो बाहर के कंट्री में बनकर इंडिया में बेच रहे उसको तो हम उस प्रोडक्ट को बोलेंगे कि वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। या फिर इंडिया में भी बन रहा है लेकिन उसका जो ओरिजिन है अगर वो बाहर से आ रहा है मतलब बाहर के कंट्री से आ रहा है तो उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे कि वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। वैसे अगर कोई सिस्टम अगर एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होती है या पर्टिकुलर रीजन के लिए होती है तो हम उसको बोलने वाले हैं लोकल सिस्टम। अगर कोई सिस्टम पूरे कंट्री के लिए मतलब जितने भी कंट्रीज अपनी अर्थ पर है उस सब के सब कंट्री के लिए अगर कोई सिस्टम होगी तो हम उसको बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। तो हम अभी देखेंगे कि लोकल सिस्टम क्या होता है और लोकल सिस्टम कितनी टाइप की होती है, लोकल सिस्टम आई कहां से, लोकल सिस्टम में कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज होती है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है यूज, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लोकल सिस्टम का फर्स्ट टाइप मतलब FPS, उसको हम अनदर नेम से भी बुला सकते हैं, वो है ब्रिटिश सिस्टम। ओके, FPS का अगर मैंने फुल फॉर्म देखा तो वो होता है फीट, पाउंड एंड सेकंड। मतलब जो ब्रिटेन कंट्रीज है, जो ब्रिटिश लोग थे वो एक सिस्टम यूज करते थे, उसका नाम था FPS सिस्टम या फिर ब्रिटिश सिस्टम। अगर इसमें देखा जाए तो इसका जो फुल फॉर्म है फीट, पाउंड एंड सेकंड, इसमें ये जो इनिशियल नेम है ये सब के सब इनिशियल नेम है बेटा एक फंडामेंटल क्वांटिटीज के, किसके, फंडामेंटल क्वांटिटीज के। और कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है लेंथ, सेकंड जो है वो है मास, पाउंड, देन थर्ड जो है टाइम, थर्ड जो है सेकंड वो है टाइम वाला। देखो एक फंडामेंटल क्वांटिटी, दिस इज अनदर वन एंड दिस इज ऑल्सो अनदर वन। तो ये हो गया
एक ईएफपीएस सिस्टम, इसके बेसिस पे हम किसी भी चीज को नापते थे। देखो अगर मुझे किसी चीज की लेंथ नापनी है तो हम एसआई सिस्टम में, जो अभी हम देखने वाले हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में, उसको यूनिट रहेगा मीटर, मतलब उसका फंडामेंटल यूनिट क्या रहेगा, मीटर। लेकिन अगर मैंने इसको एफपीएस में नापा, एफपीएस में अगर मैंने इसको मेजर किया, तो फॉर द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर पाथ हम देखेंगे कि इसका हम यूनिट लेने वाले हैं फीट। अगर समझो बेटा कोई आदमी है, ठीक है, अगर हम उसका वेट नाप रहे हैं इसको थोड़ा आंख वगैरह लगा देते हैं, इसका मुंह, ओके। तो अगर हम इसका वेट नापते हैं तो वेट नापने के लिए हम एसआई सिस्टम में उसके लिए अलग से एक यूनिट लेने वाले हैं, वो है केजी, हम आगे देखने वाले। लेकिन यहाँ पे अगर इसका मास नापना हो कौन से सिस्टम के अंडर, एफपीएस के अंडर, तो हम देखेंगे कि इसका जो यूनिट है वो है पाउंड। और अगर यही आदमी समझो इस पाथ से आगे जा रहा है, मतलब ये ए पोजीशन से पाउंड, अगर ये ए पोजीशन से यहां पर बी पोजीशन तक जा रहा है, मतलब वो एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसको यहां से ए से लेके बी तक जाने के लिए कुछ तो भी टाइम लगने वाला है। तो इस टाइम को हम नापने वाले हैं सेकंड में। कहां पे? इस टाइम को हम नापने वाले हैं सेकंड में। कौन से सिस्टम में? एफपीएस में। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ, टाइम को हर एक सिस्टम में सेकंड में ही नापा जाता है। एफपीएस हो, सीजीएस हो, एमकेएस हो या फिर एसआई सिस्टम हो, सब जगह पे टाइम को सेकंड में ही नापा जाता है, एसआई यूनिट के फॉर्म में। वैसे तो हम इसको आवर्स में भी नाप सकते हैं, मिनट में भी नाप सकते हैं, इसको हम डे में भी नाप सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी का बुक खोल के देखोगे तो वहां पे आपको एक पूरा का पूरा चार्ट मिल जाएगा कन्वर्जन का, मतलब टाइम का कन्वर्जन कैसा किया गया है। 60 सेकंड माने 1 मिनट, 60 मिनट माने 1 आवर, 1 आवर मतलब 24 आवर्स मतलब एक पूरा का पूरा दिन, 365 डेज मतलब पूरा का पूरा एक ईयर। ऐसा पूरा का पूरा वहां पे एक चार्ट दिया गया है। आप वो एक एनसीईआरटी का वो चार्ट रेफर कर सकते हैं। आपके लिए मैं एक 2 सेकंड के लिए वो बोर्ड पे दिखा दे रहा हूं, ओके। देख लिया आपने? तो ये हो गया अपना एक पहला सिस्टम जो कि है एफपीएस। क्या नाम है उसका? एफपीएस, फीट पाउंड एंड सेकंड। एंड उसका अनदर नेम जो है वो है ब्रिटिश सिस्टम। तो अभी मैं ये रफ कर रहा हूं और इसके आगे ही लिखूंगा जो अपनी सेकंड सिस्टम है उसको, ओके। नाउ सेकंड सिस्टम, सेकंड सिस्टम कौन सी है? सीजीएस। इसको एक दूसरा नाम है वो है गॉसियन सिस्टम। जैसे इसका नाम है ब्रिटिश सिस्टम, वैसे ही इसका अनदर नेम है गॉसियन सिस्टम। और गॉसियन सिस्टम के अंडर में हम सेम फंडामेंटल क्वांटिटीज लेने वाले हैं। कौन सी? लेंथ, मास एंड टाइम। कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज? आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। पहला है लेंथ, सेकंड है मास, थर्ड वन इज अ टाइम। तो देखो सी माने सेंटीमीटर, सॉरी, जी माने ग्राम, नॉट ए जीनियस। जी माने ग्राम, नॉट अ जीनियस। एंड यस माने सेकंड। देखो यहां पे भी सेकंड है और एफपीएस में मैंने लिखा था, यहाँ पे भी क्या था? यस फॉर सेकंड। मैंने बोला आपको कि कौन सी भी सिस्टम हो टाइम को कैसे नापेंगे हम, सेकंड में ही नापने वाले हैं। आप आगे जाके भी देखने वाले ही हो। तो दिस इज फॉर लेंथ, दिस इज फॉर मास एंड दिस वन इज फॉर टाइम, दिस वन इज फॉर अ टाइम। तो आपको सीजीएस सिस्टम समझ गए, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि इसके पूरे के पूरे फुल फॉर्म क्या है, जैसे कि एफपीएस का फीट पाउंड सेकंड, सीजीएस का सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि इसके फुल फॉर्म क्या है। आई होप आपको ये सीजीएस सिस्टम समझ गई होगी। तो अभी हम नेक्स्ट सिस्टम देखने वाले हैं, वो है अपनी एमकेएस सिस्टम। आप अगर इसके नोट्स निकाल रहे हो तो आप निकाल सकते हो, और अगर आप स्क्रीनशॉट निकाल रहे हो तो वो भी आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो मैं अभी इसको रफ कर रहा हूं। 3, 2, 1, ओके। बच्चों सॉरी, जो पहला लेक्चर था उसके बाद जो ये सेकंड लेक्चर आ रहा है वो बहुत बड़े, मतलब बहुत दिन बाद आ रहा है, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी और ऑफलाइन लेक्चर जो होते हैं उसके वजह से मेरे थोड़े थ्रोट में भी प्रॉब्लम आ गया था। अभी आप देख सकते हैं कि जो टाइम चल रहा है, मतलब अभी जो जुलाई महीने चल रहा है, इसमें बारिश थोड़ी सी इरेगुलर होती है, ऐसे रेगुलर बारिश नहीं होती है। और उसकी वजह से जो अपना जो एनवायरनमेंट है वो भी थोड़ा ऐसा मतलब ऐसा ठीक ठाक नहीं होता है। तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी। सो कम टू द पॉइंट, अगली जो अपनी सिस्टम थी वो है एम के एंड एस। तो जैसे इन दोनों का एक अलग से नाम था, तो इसका भी एक ऐसा कुछ अलग से नाम है क्या?
नहीं, इसका कुछ ऐसा अलग से नाम तो नहीं है। लेकिन आफ्टर लोकल सिस्टम जब इनको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट किया गया तो एमकेएस सिस्टम के जो यूनिट्स है फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए, फॉर देयर फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसको ही एसआई सिस्टम में कन्वर्ट किया गया। देखो अभी आपको ही समझ जाएगा। यम, ये सब के सब क्या थी, लेंथ के लिए, तो ये भी क्या रहने वाली है, लेंथ। के मास के लिए, क्योंकि ये देखो मास, ये देखो मास, तो ये भी क्या आने वाला है, मास। एंड दिस वन इज यू नो टाइम, एल एम टी। आपको डायमेंशन में समझने वाला है कि एल एम टी ही क्यों होता है। ओके, लेंथ, मास, टाइम। अभी मैं इसके यूनिट लिखता हूं। यम स्टैंड्स फॉर मीटर, सॉरी, यम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, ठीक है, एंड टी मतलब टी स्टैंड्स फॉर सेकंड। देखो मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अगर आपने इसको गौर से देखा तो हम देख सकते हैं कि जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज ली थी बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो एल एम एंड टी, फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमने जो यूनिट लिए थे, लेंथ के लिए लिया था हमने मीटर, मास के लिए लिया था हमने किलोग्राम, एंड टाइम के लिए लिया था हमने सेकंड। लेंथ के लिए क्या लिया था, मीटर, मास के लिए क्या लिया था, किलोग्राम, एंड टाइम के लिए क्या लिया था, सेकंड। तो वही यूनिट हम यहां पे ले रहे हैं, क्या, देखो मीटर, मीटर, ओके, किलोग्राम, किलोग्राम, सेकंड, सेकंड। तो आप देख सकते हो कि इनको ही मतलब एमकेएस सिस्टम को ही मैंने एसआई सिस्टम के यूनिट्स में मतलब एसआई यूनिट भी बताया था, और ये देखो ये जो एमकेएस यूनिट है इसको ही मैंने एसआई यूनिट बताया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एमकेएस सिस्टम क्या होता है। आप अगर पूरा इसको डीप में देखना चाहते हो तो आप अपने जो गवर्नमेंट की एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसको बस लेक्चर देखने के तुरंत बाद एक बार रीड कर लो। देन हम आगे जाके इसके कुछ एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करने वाले, क्योंकि अभी तो ये मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। इन चीजों के बाद में मतलब ये जो कंसेप्ट है छोटे छोटे, आगे जाके थोड़े अच्छे से कंसेप्ट आएंगे, थोड़े डीप कंसेप्ट आएंगे, तब जाके हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो नो वरी, आप ऐसा मत सोचिए कि बस लेक्चर तो चल रहे, पहले लेक्चर में कुछ नहीं लिया, सेकंड लेक्चर में भी कुछ नहीं लिया, और इंट्रोडक्शन के लेक्चर में तो बताया था कि न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं, एमसीक्यूज लेने वाले हैं, लेकिन कुछ लिए तो नहीं रहे, क्योंकि बेटा ये जो है ये थोड़ा मतलब बेसिक टॉपिक है, इसमें कुछ ऐसा न्यूमेरिकल कुछ विशेष नहीं होते हैं। तो अगला जो सिस्टम है, लोकल सिस्टम तो हो गया, अगला जो सिस्टम है बेटा वो है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, ओके। इंटरनेशनल सिस्टम मतलब ऐसी सिस्टम जिस सिस्टम को पूरे के पूरे होल वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया हो, मतलब जो पूरी की पूरी कंट्रीज अपने अर्थ पर है, उन सब के साइंटिस्ट लोगों ने, उन सब के गवर्नमेंट ने, उन सब के लोकल कम्युनिटीज ने उसको एक्सेप्ट किया हो, उस सिस्टम को हम बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। और इस सिस्टम को मतलब हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में मतलब ऐसे रिन्यू किया जाता है, ताकि लोगों को उसमें जो बदलाव आए हैं वो समझ में आए, क्योंकि अभी लोग एडवांस होते जा रहे हैं, और आफ्टर कोरोना आप तो देख रहे हैं कि डिजिटल एजुकेशन भी आ गया है। उसके मदद से हम इंडिया के कौन से भी कोने में जाके पढ़ सकते हैं, कौन से भी इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हैं। हालांकि यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर लोग ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम भी अपना बेस्ट आपको दे सके, और हमारी वजह से अगर आपका बस एक मार्क भी बढ़ गया आपकी एंट्रेंस एग्जाम में, मतलब नीट में, जेई में, सीईटी में, तब भी हम सोचेंगे कि हम सक्सेसफुल है, हमारी ये जो सीरीज चलने वाली योद्धा ये पूरी की पूरी सक्सेसफुल है। बस आपका काम है रेगुलर लेक्चर देखना, आपका काम है रेगुलर बुक्स को पढ़ना एंड रेगुलर प्रैक्टिस करना। नाउ कम टू द पॉइंट। तो जैसे कि मैंने बोला, ये इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, जो पूरे के पूरे होल वर्ल्ड में जिसको एक्सेप्ट किया गया। तो इंटरनेशनल सिस्टम को ही क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि बेटा इंटरनेशनल सिस्टम जो है ये क्वाइट इजी है। मैं आपको पूरे की पूरी एनसीईआरटी का एक एंड एक वर्ड बता रहा हूं। तो ये कैसी है, क्वाइट इजी है टू एक्सेप्ट, एंड ये आल्सो इजी है टू कन्वर्ट। मतलब अगर लेंथ को कन्वर्ट करना हो लोकल सिस्टम से एसआई सिस्टम में, तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। मास को कन्वर्ट करना हो तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइम को कन्वर्ट करना हो तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पे अगर दिया है 6 आवर्स, ठीक है, ये तो ऐसा ही नहीं है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा,
मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हमको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6 आवर्स के कितने सेकंड होने वाले आप कमेंट में बता सकते हो, बस आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, फिर मिनट के बाद में सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है। ओके, ये बहुत सिंपल है, ये तो मैं भी करके दे सकता हूँ, लेकिन आपने अगर एक बार इसको सॉल्व किया तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ओके, देन ये कैसी है, इजी है टू कन्वर्ट, इजी है टू एक्सेप्ट, मतलब कौन सा भी ऐसा प्रॉब्लम इसमें आने वाला नहीं है। पूरी की पूरी कंट्री जो अपने वर्ल्ड में है वो सब के सब इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। इसको ही हम बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन जैसे इनका नाम है देखो, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, वैसे ही इसका एक प्रॉपर नाम होता है और वो होता है बेटा एसआई सिस्टम। ये सिस्टम वर्ड नहीं भी लिखा तो भी चलता है। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। देखो, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और इसके अंडर में जैसे यहाँ पे देखो एलएमटी था, लेंथ मास टाइम, तो इसके अंडर में भी हम देखते हैं कि एल देन एम देन टी, इसके लिए यूनिट क्या रहने वाले हैं? लेंथ। लेंथ मतलब मीटर। क्या रहेगा इसका यूनिट? मीटर। हम स्मॉल एम से लिखते हैं इसको एक्चुअली अकॉर्डिंग टू रूल्स। मास, मास मतलब क्या? किलोग्राम। टाइम, टाइम मतलब क्या? सेकंड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम दोनों की यूनिट कैसे सेम है, इसलिए एमकेएस को ही बोलते हैं कि वो एक एसआई सिस्टम के अंडर में गिना जाता है। देखो जैसे कि यहाँ पे लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। मास की यूनिट क्या है? केजी मतलब किलोग्राम। देन टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। समझ में आ गया कि एमकेएस और एसआई कैसे दोनों के दोनों सिस्टम जो है वो सेम है और उनको सेम क्यों बोला जाता है। तो आपको ये सारे के सारे सिस्टम समझ में आ गए होंगे कि हमने लोकल सिस्टम देखी, लोकल सिस्टम के अंडर में हमने एफपीएस देखा, सीजीएस देखा, एमकेएस देखा। एफपीएस इज आल्सो नोन एज अ ब्रिटिश सिस्टम, उसका फुल फॉर्म क्या है? फुट पाउंड सेकंड। सीजीएस इज आल्सो नोन एज अ गॉसियन सिस्टम, उसका फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एमकेएस इज आल्सो नोन एज अ एसआई सिस्टम, उसका फुल फॉर्म क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड। एंड अनदर वन सिस्टम इज अ इंटरनेशनल सिस्टम, उसका हमने एक ऑनली टाइप है उसमें एसआई सिस्टम, उसमें हमने देखा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम ऑफ अ इंटरनेशनल। एंड इसके जो यूनिट होते हैं, लेंथ का होता है मीटर, मास का जो होता है किलोग्राम, एंड टाइम का जो होता है सेकंड। ओके, तो ये हो गया अपना सिस्टम का एक टॉपिक। अभी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायमेंशन। अभी हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको इसका कुछ लिखन काम करना होगा तो आप लिख सकते हो, या फिर अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकाल सकते हो। ओके, 3 2 1। ओके, मैं रफ कर रहा हूं अभी। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं निकाला होगा तो वो पॉज करके वीडियो को थोड़ा बैक करके उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकता है, या फिर किसी ने लिखा नहीं होगा तो आप थोड़ा पीछे जाके उसको लिख सकते हो। और अगर आपका ये टॉपिक हो गया है या फिर आपको बस रिवीजन करनी है तो आप इस वीडियो को 1.5x से या फिर 2x मतलब डबल के स्पीड से देख सकते हो, ताकि आपका टाइम थोड़ा बच जाए। और जो बचा हुआ टाइम है बस आपको टाइम पास नहीं करना है, आपको जाके बस पढ़ाई करनी है। तो फिर यहाँ पे 2x से वीडियो देखा और बाकी का टाइम आपने देखा टीवी या फिर आपने मोबाइल वगैरह खेला, तो उसको कुछ मतलब नहीं है। तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है डायमेंशन। डायमेंशंस। एक्चुअली इसका जो प्रॉपर टॉपिक का नाम है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। तू है तो दिल धड़कता है। ओके, तो डायमेंशन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डायमेंशन क्या होते हैं अभी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डायमेंशन, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ पावर्स और एक्सपोनेंट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी in terms of fundamental quantity। बच्चों, ये जो थोड़ा आपको गाड़ियों का आवाज आ रहा है तो बस इस लेक्चर में इसको इग्नोर करना है, क्योंकि मेन रोड पे काम चालू है, तो इसलिए वो अभी कॉलोनी का रोड यूज कर रहे हैं। तो
डायमेंशंस क्या है? इट इज अ expression powers of any physical fundamental quantity in terms of any fundamental quantity। मतलब जैसे कि देखो, अभी हम एक क्यूब या फिर हम एक स्क्वायर निकालेंगे। अगर मैंने इसको सिंपल फॉर्म में निकाला तो ये 1D ऑब्जेक्ट है, मतलब 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जिसको हम बस एक साइड से देख रहे हैं। अगर मैंने इसी को अगर 3D में बताया, एक्चुअली 1D तो कौन सा ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, एक्चुअली 2D होता है। इसका एक ए लेंथ है और एक लेंथ है, इसके सामने वाला जो है इसका सिमिलर है, इसके सामने वाला जो है ये सिमिलर है, तो इट इज अ काइंड ऑफ अ 2D ऑब्जेक्ट, मतलब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कैसे दिखने वाला है? देखो, अब बताना कि यही 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, कमेंट करके बता सकते हो आप। यही 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मतलब देखो, इसके हमको एक फ्रंट फेस भी दिख रहा है, इसका हमको साइड का फ्रंट भी फेस दिख रहा है, और हमको इसका ऊपर के साइड का भी उसका फेस दिख रहा है। अगर नीचे के साइड का दिख जाता तो हम उसको क्या बोलते हैं? 4D ऑब्जेक्ट। हम उसको क्या बोलते हैं? 4D ऑब्जेक्ट। ये आपको आ गया अभी 3D ऑब्जेक्ट। तो अगर इसके हमको पावर्स में एक्सप्रेशन बतानी है, लेकिन कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटी वाली, तो हम इसको बोलेंगे डायमेंशन। जैसे कि देखो, अगर मैंने इसका एरिया निकाला बेटा, एरिया, तो एरिया क्या है? ये इसकी एक लेंथ है, इसके सामने वाली ये क्या? इसकी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, ये इसकी एक ब्रीड्थ है, इसके सामने वाली ये भी एक ब्रीड्थ है, इसके सामने वाली एक ब्रीड्थ है, ये भी एक ब्रीड्थ है, इसके सामने वाली ये भी एक लेंथ है, 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 लेकिन ये ब्रीड्थ है, ब्रीड्थ है, ब्रीड्थ है, और ये भी क्या है? ब्रीड्थ है। देखो, तो फिर यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक लेंथ है और एक ब्रीड्थ है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी यूज हो रही है यहाँ पे? 2। एक्चुअली ये ब्रीड्थ एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसको डिराइव करेंगे हम एरिया को। किसको? एरिया को हम डिराइव करने वाले हैं उसके फॉर्मूला के बेसिस पे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीड्थ। मैं इसको इधर निकालने वाला हूं, लेकिन यहाँ पे देख लो, लेंथ इंटू ब्रीड्थ। तो देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रीड्थ। इसको हमको क्या करना है? बस फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। ये डिराइव क्वांटिटी, इसको हमको क्या करना है? बस फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। लेंथ की फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? लेंथ ही है। ब्रीड्थ की फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? लेंथ है। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है? लेंथ हमारे पास में है 2। तो इसके देखो, ये पावर, इसको मैं कैपिटल में निकालता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसको भी मैं कैपिटल में निकालता हूं। देखो, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू लेंथ। ब्रीथ को ही फंडामेंटल क्वांटिटी में देखेंगे हम, तो ब्रीथ की फंडामेंटल क्वांटिटी क्या रहेंगी? लेंथ। तो देखो, ये दोनों का पावर क्या आ गया? L टू द पावर 2, मतलब L का स्क्वायर। लेकिन जो डायमेंशंस है बेटा, ये डायमेंशंस लिखने का एक प्रॉपर रूल होता है। ओके सर, रूल। इसके लिए हमको एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना ही है। अगर इसको यूज नहीं किया तो डायमेंशनल फॉर्मूला कंप्लीट होने वाला नहीं है। या फिर हम इसको डायमेंशनल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, आपकी जो एनसीईआरटी बुक में है। जैसे कि हमको अगर शेल्टर चाहिए तो शेल्टर के लिए 4 दीवारें लगेंगी, तभी हम ऊपर का शेल्टर रख सकते हैं। डायरेक्ट अपन ऊपर का शेल्टर रख सकते क्या? नहीं। वैसे ही इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगने ही वाला है, तभी इसकी पावर एक्सप्रेस होने वाली है। देखो, स्क्वायर ब्रैकेट कैसे रहेगा? स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा ऐसा। ये देखो, ये आ गया स्क्वायर ब्रैकेट। बस स्क्वायर ब्रैकेट को क्या करना है? इस फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला के स्टार्ट में, मतलब इनिशियल पॉइंट में, एंड एंड में, मतलब फाइनल पॉइंट में लगाना है। देखो, स्टार्ट में मैंने लगा दिया और एंड में मैंने लगा दिया। तो हम बस लेंथ का ही फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हम लेंथ का ही डायमेंशन निकाल सकते क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम डायमेंशन जो है वो पूरे के पूरे जो अपने 7 के 7, मतलब 7 के 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उन सब के हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। देखो, मैं कैसे, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। तब तक आपको अगर ये नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। शायद से आपने स्क्रीनशॉट भी निकाल लिया होगा और नोट डाउन भी कर लिया होगा। अगर नोट डाउन करना है तो पॉज करके भी निकाल सकते हैं, लिख सकते हो। ओके, रफ कर दूं? ओके, डन। मैं भी आपको बताऊंगा कि पूरी की पूरी जो 7 की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसके डायमेंशन कैसे आने वाले हैं, और उसके बेसिस पे जो अपनी डिराइव क्वांटिटीज है, कुछ डिराइव क्वांटिटीज मैं आपको बता के दूंगा यहाँ पे,
कुछ डेटा क्वांटिटीज में आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे आपको बस ज्वाइन होना है, वहां पे आपको होमवर्क में मिल जाने वाला है। या फिर मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी के बुक में आपको कहाँ पे जो पूरा का पूरा डायमेंशन, देखो ये एनसीईआरटी का बुक है, तो एनसीईआरटी के अपेंडिक्स A9 में आपको पूरे के पूरे टोटल मैं देख सकता हूं यहाँ पे 94, कितने टोटल 94 डायमेंशन दिए हुए हैं। आपको बस इनको देखना है। इनमें से सर टोटल सबके सब डायमेंशन आने वाले हैं क्या? नहीं, इनमें से आपको बस मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन है वो होती है 30, और जो मैंने अपनी जो हैंड रिटन नोट्स है उस पर सबके सब लिखा के दिए हुए हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको बस अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, या फिर अपना जो इंस्टाग्राम चैनल है, दोनों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर दोनों का जो यूजर आईडी है वो दोनों का दोनों सेम है। क्या है, बस आपको इंस्टाग्राम पे जाना है @OK_physics, या फिर आपको टेलीग्राम पे जाना है, डालना है OK_physics, सबके सब लेटर रहने वाले हैं स्मॉल लेटर। ये अपना हो गया टेलीग्राम चैनल का लिंक, यूजर आईडी, एंड ये आपका हो गया इंस्टाग्राम चैनल का यूजर आईडी। आपको सबके सब जो अपने डायमेंशनल फॉर्मूलाज है या फिर हैंड रिटन नोट्स है आपको वहां पे सब मिल जानी है, और आपको अगले वीडियोस के लिंक भी आपको मिलने वाली है। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी का वीडियो भी लेके आऊंगा जो परफेक्ट स्ट्रैटेजी रहने वाली है, मतलब ऐसा रेगुलर वीडियोस नहीं, जो आपको तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे जिसमें स्ट्रैटेजी लिखी दी होंगी, लेकिन अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी रही तो आप आसानी से अपना जो युद्ध है वो आसानी से आप जीत सकते हो। मतलब अगर प्रॉपर योद्धा बनना है तो स्ट्रैटेजी पहले आपको इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर अर्जुन के पास में श्री कृष्ण की स्ट्रैटेजी नहीं होती तो अर्जुन महाभारत जीत पाते नहीं। कौरव क्यों हारे? क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी गलत हुआ करती थी। जब गुरु द्रोणाचार्य युद्ध हार गए थे तब कर्ण ने युद्ध की भूमिका स्वीकारी थी, उन्होंने लीडरशिप स्टार्ट की थी, लेकिन अर्जुन का जो स्ट्रैटेजिक प्लान था जो कि श्री कृष्ण ने दिया था वो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्लान था, इसलिए उनको युद्ध जितना आसानी से सफल हो सका। तो आपको अगर अपना जो स्ट्रैटेजी का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी कैसे होने वाली है। मैं आपको नीट के लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, मैं आपको जेडब्ल्यू के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, मैं आपको सीईटी के लिए एंड स्टेट बोर्ड के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि बच्चों हम एक प्रॉपर नीट का एक पूरा एनालिसिस करके, प्रॉपर जेडब्ल्यू का एक प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके फिर हम पूरा स्टडी बना करके पूरा एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाते हैं, तभी हम आपके सामने लाते हैं। ऐसा आपको एक रेगुलर वीडियो तो यूट्यूब में आपको बहुत वीडियोस मिल जाने वाले हैं, उससे आपको पूरा का पूरा एक स्ट्रैटेजिक प्लान मिल जाएगा, लेकिन एक प्रॉपर अगर वीडियो चाहिए तो आप बस एक कमेंट सेक्शन में आपको बस वीडियो डालना है, बस वीडियो वर्ड डालो और उसके सामने लिखो वीडियो डैश जेडब्ल्यू। अगर आपको जेडब्ल्यू चाहिए, अगर आपको नीट का चाहिए तो वीडियो डैश नीट, अगर आपको सीईटी का चाहिए तो वीडियो डैश सीईटी, या फिर बोर्ड का चाहिए तो वीडियो डैश सीईटी स्लैश बोर्ड, क्योंकि सीईटी का और बोर्ड का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और आपको बता दो बेटा, अगर मेरा बैकग्राउंड आप जानना चाहोगे, वैसे कि आप, मेरा नाम हर्षल पाटिल है, और पूरा का पूरा बैकग्राउंड जानना चाहो तो मेरा एमएससी इन फिजिक्स हुआ है, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स ही है, इसलिए मुझे प्रॉपर फिजिक्स का पूरा नॉलेज है, और मैंने खुद ने नीट का प्रिपरेशन किया था इन माय 12th टाइम पीरियड। ओके, और मैंने खुद नीट पूरा डेडिकेटेडली दिया था। अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन ना रोके, आपकी जो मेहनत है वो ऐसे मतलब वेस्ट ना हो, आपका सिलेक्शन इजीली हो जाए, ताकि आप आगे जाके एमबीबीएस को इजीली जा सको, आप आगे जाके इजीली डॉक्टर बन सको और पूरे नेशन की मतलब सेवा कर सको। क्योंकि जब आप किसी की सेवा करते हो तब आपको इजीली मेवा खाने मिलता है। मराठी में उसकी एक मतलब पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, मतलब करोगे सेवा तो खाने को मिलेगा मेवा। ओके, तो कम टू द पॉइंट, डायमेंशन हम देख रहे थे यहाँ पे। तो एरिया का डायमेंशन लेंथ इंटू ब्रेथ, फंडामेंटल क्वांटिटी में इसको कन्वर्ट करो, लेंथ इंटू लेंथ, इसका डायमेंशन क्या आने वाला है? लेंथ का स्क्वायर, लेकिन कैसे? ब्रैकेट में। ये हो गया क्या कंप्लीट? नहीं, अभी भी ये जो अपना डायमेंशनल फॉर्मूला है ये इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि इसको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में हम देखने वाले हैं। हाँ, मैंने बोला आपको कि मैं फंडामेंटल क्वांटिटी की दिखाऊंगा, पहले हम एरिया का देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा m0 l टू द पावर 2 t टू द पावर 0। आया क्या? mlt। अगर थोड़ा सा आप रिवर्स जाते हो तो हमने CGS यूनिट, MKS यूनिट, FPS यूनिट एंड SI यूनिट, इनमें हमने 3 ही इनिशियल फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी थी क्या?
समझ में आएगा, क्योंकि इन तीन को ही क्यों यूज करते हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटी में जो है यहाँ पे मेरे लिख रहा हूँ अभी, तो इसमें ये तीन ही टॉप पे होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके बेसिस पे हम पूरा का पूरा डायमेंशन देखेंगे। जैसे कि देखो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज रहने वाली है अपनी। पहली है लेंथ, उसका डायमेंशन आएगा बेटा स्क्वायर ब्रैकेट एल। अगर इसको मैंने ऐसा लिखा L टू द पावर 1 तब भी चलता है, ऐसा लिखा तब भी चलता है। अगर देखो यहाँ पे 0 है, 0 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, अगर ये 1 रहता तो मैं यहाँ पे 1 लिखता। देन मास, मास का क्या आएगा m पावर 1 या फिर पावर टू द 1। अभी मैं आगे लिखने नहीं वाला, मैं ऐसे ही लिखने वाला हूं। देन आएगा अपना नेक्स्ट टाइम, अपना टाइम आएगा। बस बच्चों आपको पढ़ाई करनी है। टाइम सबका आता है, लेकिन जो मेहनत करता है उसका जल्दी आता है। जो मेहनत नहीं करता उसके हाथ में टाइम बस उतना ही रह जाता है जो कि आगे जाने वाले छोड़ के चला गया है। ओके, तो टाइम तो सबका आने वाला है, बस आपको बच्चा मेहनत करनी है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। टेम्परेचर का सिंबल क्या रहने वाला है? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ क्या रहेगा। के, क्या रहने वाला है? के स्टैंड्स फॉर केल्विन। देन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट उसका सिंबल क्या रहने वाला है? ए। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल MOL, क्या है? MOL। उसका यूनिट था MOLE, उसका यूनिट क्या था? MOLE, लेकिन उसका सिंबल क्या है? MOL। देन लास्ट वन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका सिंबल क्या है बेटा? CD। इसको अगर ऐसा लिखा, लास्ट में मैं लिख के देता हूं CD टू द पावर 1। ये एक्चुअल में ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपको कुछ ज्यादा काम में आने वाला नहीं है, लेकिन आपका काम, हमारा काम है पढ़ाना और आपका काम है बेटा पढ़ना। ओके, तो ये निकाल के दिया मैंने एरिया का। वैसे ही अगर मुझे चाहिए कौन से भी एक उसका डायमेंशन, एक डिराइव क्वांटिटी का वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसकी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या रहने वाली है? लेंथ। इसकी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या रहने वाली है? लेंथ। इसकी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या रहने वाली है? लेंथ। तीनों को मर्ज करो, इसको बस आपको मर्ज करना है और आपको फाइनल फॉर्मूला लिखना है। क्या है फाइनल फॉर्मूला का स्टैंडर्ड? MLT। देखो इसको LMT लिखा है, अगर इसको LMT भी लिखा तब भी चलता है। देखो मैं एक बार इसको लिख के दिखाता हूं, LMT। स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा रहेगा सर? ए रहने वाला, मतलब ए रहने वाला है या फिर ए, ऐसा कुछ नहीं है। इसको भी लिखा तब भी चलता है, इसको भी लिखा तब भी चलता है, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है। तो इसको मैं MLT के फॉर्म में लिखता हूँ और LMT के फॉर्म में भी लिख के बताता हूँ। अपने पास में यहाँ पे मास है क्या? नहीं, मतलब क्या आएगा? 0। मास क्या आएगा? 0। अपने पास में लेंथ कितनी है यहाँ पे? यस, यहाँ पे लेंथ है 1 2 3। टाइम है क्या? नहीं, अपना तो टाइम अभी नहीं है, वो तो आने वाला है। यहाँ पे अभी क्या है? 0। यहाँ पे क्या आएगा? 3। यहाँ पे आएगा 0। देखो m टू द पावर 0, L टू द पावर 3, T टू द पावर 0, L टू द पावर 3, m टू द पावर 0, T टू द पावर 0 आ गया। ये अपना आ गया वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, रफ कर दूं? जल्दी जल्दी आप लिख लो। और ये अगर लिख के हो गया होगा तो इसको मैं रफ कर देता हूं, या फिर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, 3 2 1 डन। अभी अपना नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला है थर्ड वन, वेलोसिटी, या फिर उसको हम बोल सकते हैं स्पीड, क्योंकि दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही आने वाला है। आप अगर मैंने इसका वेलोसिटी का निकाल दिया, मैं फॉर्मूला पुट करूंगा, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूंगा। आप साइड में निकाल सकते हो कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, मतलब आपके नोटबुक में स्पीड का फॉर्मूला क्या है और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, दोनों के दोनों सेम आने वाले। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताना है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट कैसी, वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपको बेसिक्स की पूरी सीरीज चाहिए तो बस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि मुझे कैसे समझने वाला कि आपको बेसिक चाहिए या नहीं चाहिए। अगर मैं पूरी की पूरी सीरीज लेके भी आया, लेकिन आपको अगर उसकी कुछ जरूरत नहीं होगी, आपको पूरा का पूरा बेसिक क्लियर होगा, तो अपना उतना टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा तो मैं अपने जो MCQs है उसको ले सकता हूँ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम होता है एक्चुअली वो, लेकिन मैं अभी चेंज को नहीं लूंगा, मैं इसका बस मैग्नेटिक फॉर्म लूंगा। क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्जन करो, डिस्प्लेसमेंट का फंडामेंटल क्वांटिटी क्या आया? लेंथ। टाइम का फंडामेंटल क्वांटिटी ऑलरेडी टाइम ही है, इज इक्वल टू क्या आया? वेलोसिटी। जब टाइम ऊपर जाने वाला है, क्योंकि डिनोमिनेटर का जो साइड है वो जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर की तरफ, अगर वो मल्टीप्लाई होगा तो उसका क्या होगा? इनवर्स। मतलब लेंथ इनटू टाइम का इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू वेलोसिटी। डालो इसको डायमेंशनल फॉर्मूले में डालो। क्या है? एम एल टी। आप एल एम टी भी ले सकते हो या फिर एम एल टी भी ले सकते हो। यहाँ पे लेंथ है क्या? यस लेंथ है। मास है क्या? नहीं है, मास नहीं है। टाइम है क्या? है, लेकिन कैसा है? इनवर्स है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? -1। अगर मैंने स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला भी यही आने वाला है। हो गया? जल्दी जल्दी लिख लो। उसके बाद में मैं निकालने वाला हूं एक्सेलरेशन का, क्योंकि इसके बाद में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमको निकालना है। रफ कर दो। ओके, अपना जो नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड। आपको बस वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है यहाँ पे लिखना है। अभी इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करा और फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसको हम पहले करके देखते हैं, फिर मैं शॉर्ट टाइम में उसको कैसे निकालते हैं बताता हूँ। वेलोसिटी माने क्या? डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ अपॉन टाइम, और ये टाइम ऑलरेडी यहाँ पे था। अभी क्या आया? लेंथ अपॉन टाइम का क्या आया? स्क्वायर। अभी मैं इसको लिखूंगा लेंथ इनटू टाइम का क्या आएगा? स्क्वायर, लेकिन कैसे आएगा वो? माइनस के फॉर्म में, क्योंकि ये क्या है? इनवर्स। तो आ गया अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इसको अगर डायमेंशन के फॉर्मूला लिखा तो क्या आएगा? एम एल टी। मास है क्या? नहीं, 0। एल है क्या? यस 1। टी है क्या? यस, लेकिन कैसा है? -2। यह गया अपना डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। अभी ये तो हो गया। अभी मैं इसको डायरेक्ट वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले से निकाल के दिखाता हूं कि वो कैसे आने वाला है। सॉरी, देखो पहले तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या है? m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर क्या है? -1। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम क्या है? t का पावर 1। अभी अगर मैंने इसको ऊपर लेके गया तो क्या होगा? माइनस, मतलब m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1, हाँ, इनटू t का पावर वापस क्या आएगा? -1। ये थोड़ा बोर्ड छोटा है बेटा, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ इसका जल्दी से ताकि आपको अच्छे से दिख सके। अभी मर्ज करो। जब आप मर्ज करोगे तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आने वाला है? एम एल टी। यहाँ पे मास कितने हैं? 0, एल कितना है? 1, टी कितना है? माइनस माइनस क्या होने वाला है? प्लस, लेकिन साइन क्या लगने वाला है? माइनस का। माइनस माइनस क्या होने वाला है? प्लस, लेकिन साइन क्या लगने वाला है? माइनस का। क्या आ गया ये? -2। देखो m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2। मतलब दोनों के दोनों डायमेंशनल फॉर्मूलाज सेम है क्या? दोनों के दोनों डायमेंशनल फॉर्मूलाज कैसे है? सेम है। बस आपको क्या करना है? जो ऑलरेडी अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको बस यूज करना है और उसको यहाँ पे बस पुट करना है। ओके, अब भी आई उसकी बारी जो डायमेंशन में, पूरे फिजिक्स में जिसका डायमेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो कहीं ना कहीं पे आपको काम में आने ही वाला है। विलन इज अ कमिंग। ओके, नेक्स्ट नंबर है 5th। जल्दी जल्दी लिख लो बेटा। एंड द विलन इज अ फोर्स। ओके, फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? इसको मैं अच्छे से लिखूंगा क्योंकि मेरा बहुत ही फेवरेट है। नहीं, वो नहीं फेवरेट है। मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये फोर्स फेवरेट है, वो नहीं। मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स। तो मास का डायमेंशन क्या है? 1। ओके, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है? अपने पास है m0 l1 t⁻²। क्या है अपने पास में डायमेंशनल फॉर्मूला? m0 l1 t⁻² इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू फोर्स। बस इसको क्या करना है? मर्ज करो, जल्दी से मर्ज करो। जैसे हम एक कॉन्फ्रेंस कॉल को मर्ज करते हैं वैसे हम इसको क्या करना है? कॉल जैसे हमको इसको मर्ज करना है। m की पावर आने वाली है, यहाँ पे कितनी है? 1, यहाँ पे कितनी है? 0, मतलब 1 + 0 क्या आएगा? 1। l की पावर है कि इसके पास में? नहीं, लेकिन इसके पास में l की पावर 1। t की पावर है कि इसके पास में? नहीं, लेकिन इसके पास में t की पावर है। इसको क्या किया मैंने? बस -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फोर्स। सर अगर इसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में देखा तो ये कैसे आएगा? चलो कोई नहीं, हर एक का शक, बस प्रूफ होना चाहिए।
हाँ, मास की फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, मास ही है, इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम क्या करेंगे, अभी हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स। अभी हम वेलोसिटी को ब्रेक कर सकते हैं, यस, डिवाइड कर सकते हैं, क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट माने लेंथ अपॉन टाइम, और ये टाइम ऑलरेडी यहाँ पे था, क्या आया, फोर्स। मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम इंटू टाइम, मतलब टाइम का क्या होगा, स्क्वायर, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम का क्या हुआ, स्क्वायर। लेकिन वो नीचे से जब ऊपर आने वाला है, मतलब डिनोमिनेटर से जो ऊपर आने वाला है, तो उसका क्या होगा, इनवर्स। अभी यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 इज इक्वल टू फोर्स। बस आ गया MLT। इसको अभी डायमेंशनल फॉर्मूले में लिखो, MLT डायमेंशनल फॉर्मूला। M का कितना आएगा, यहाँ पे कितने M है, 1, ओके। L का कितना आएगा, कितने यहाँ पे L, 1, T कितने यहाँ पे, -2 इज इक्वल टू फोर्स। देखो आ गए, दोनों के दोनों डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है, m1 L1 T⁻²। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैं रफ करता हूं। अभी हम ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूले देखेंगे जो तीनों की तीनों डायमेंशनल फॉर्मूले सेम ही है। पहले हम 2 देखेंगे, उसके बेसिस पे हम 3 देखेंगे। क्यों, क्योंकि यूनिट का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है डायमेंशन में। मुझे एक बात बताना, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है या फिर किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है, तो उसका डायमेंशन रहने ही वाला है क्या, मतलब यूनिट है तो डायमेंशन है या नहीं है। इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है विथ प्रूफ। ओके, नाउ नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है। इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ mv का स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। आपको सीरीज में मिल जाएगा, लेकिन बेसिक सीरीज आपको बस कमेंट में बताना है, क्योंकि ये सब के सब चीजें वहां पे ऑलरेडी है। मेरे पास में पूरी की पूरी नोट्स है। अगर आपको बस नोट्स चाहिए तो आपको बस मुझे टेक्स्ट करना है टेलीग्राम चैनल पे, या फिर अपने वीडियो में जो नीचे स्ट्रिप आ रही देखो, वहां पे दोनों के दोनों अपने व्हाट्सएप नंबर है। आपको बस व्हाट्सएप नंबर पे एक रिमाइंडर भेजना है कि सर आई वांट अवर बेसिक सीरीज नोट्स। आपको पूरी की पूरी ओके फिजिक्स की बेसिक सीरीज की जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी मिल जाएगी, आपको फर्स्ट चैप्टर की हैंड रिटन नोट्स है वो भी मिल जाने वाली है। ओके, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv का स्क्वायर। अभी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मतलब ये कि इसके जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हाफ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकलने वाला नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका निकलेगा, जो फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटी है, माने कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकलने वाला है, हाफ का निकलेगा नहीं। ओके, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m⁻1। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, वेलोसिटी माने क्या, लेंथ की पावर 1, t की पावर -1, लेकिन इसका क्या आने वाला है, स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का क्या है, स्क्वायर। तो बेटा अभी 1 का स्क्वायर, अभी क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, सर 1 × 1 ही रहेगा, नहीं, अभी l की पावर हो जाएगी 2। हम स्क्वायर नहीं देखने वाले, हमने डायमेंशन की सबसे पहले डेफिनेशन ही लिखी थी, उसमें क्या बताया था कि हम कौन से भी फिजिकल क्वांटिटी का, डिराइव क्वांटिटी का क्या एक्सपोनेंट या फिर उसकी पावर हम एक्सप्रेस करने वाले विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसकी पावर 2 है, इसका अगर हमने स्क्वायर निकाला 1 × 1 क्या रहेगा, 1, नहीं। देखो अभी MLT, यम कितनी इसके पास में, एक ही है। सॉरी बेटा, मेरा थोड़ा थ्रोट का प्रॉब्लम है, अभी भी वो प्रॉब्लम चल ही रहा है, लेकिन मैं आपके लिए लेक्चर ले रहा हूं। यल की पावर कितनी है, 2, टी की पावर कितनी है, -2, टी की पावर कितनी है, -2। आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आ गया। नाउ नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी माने क्या, mgh ये mgh। जी का ग्रेविटेशन, जी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब यहां पे अगर मैंने इस फॉर्मूले को MAH लिखा तो चलेगा, यस चलने वाला है। देखो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, 1। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बेटा भी डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूं। ए मतलब एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, L1 T⁻²। एंड H क्या है, एक उसका फंडामेंटल क्वांटिटी अगर देखा तो वो भी लेंथ ही है, लेकिन कैसा है, 1। मर्ज करो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, MLT। M कितने, एक ही है, 1। L कितने, एक और एक 2, कितने हैं, 2, कितने आ गए, 2। T कितने, -2। अगर आपने थोड़ा बारीकी से ऑब्जर्व किया बेटा, तो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है क्या, m⁻1, m⁻1, l⁻2, l⁻2, t⁻², t⁻²। Why?
बिकॉज बेटा एनर्जी इज एनर्जी, आइदर इट इज अ काइनेटिक एनर्जी और इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। दोनों की दोनों एनर्जी कैसे रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है। समझ में आया? दोनों की दोनों एनर्जी कैसे रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है। जब मैं इसके जो रूल्स है डायमेंशनल एनालिसिस के, उसमें मैं प्रूफ करके दूंगा कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब पोटेंशियल एनर्जी इधर आएगी, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, जब पोटेंशियल एनर्जी इधर आएगी, तो ये प्लस का क्या होगा, माइनस होने वाला है। मतलब क्या, देखो माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसके आगे क्या है, प्लस है ना, कुछ नहीं मतलब क्या है, प्लस। मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाली है उतनी पोटेंशियल एनर्जी घटने वाली है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन जो आएगा वही इसका डायमेंशन आने वाला है। ये प्लस और माइनस क्या है, इट्स डिनोट इट्स डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन में है या फिर रेस्ट में। अगर इसको मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा तो ये भी कैंसिल हो जाने वाला है। तो यहाँ पे आपको रूल है कि LHS साइड इज इक्वल टू RHS साइड रहने वाली है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। देखो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन m टू द पावर 1 L टू द पावर 2 T टू द पावर -2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन m टू द पावर 1 L टू द पावर 2 T टू द पावर -2। आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। वेट एक मिनट सर, स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ पे, दादा लिख दिया, m टू द पावर 1 L टू द पावर 2 T टू द पावर -2। यहाँ पे भी m टू द पावर 1 L टू द पावर 2 T टू द पावर -2। समझ में आ गया कैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है? देखो बेटा इसका यूनिट क्या है, जूल। मैंने आपको जो बताया था कि यूनिट का भी इसमें कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल है। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। तो अगली जो क्वांटिटी है वर्क, वर्क का यूनिट भी क्या रहने वाला है, जूल ही रहने वाला है। क्या वर्क का यूनिट क्या रहने वाला है, वर्क डन। अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया, उसको डिस्प्लेस किया, तो हम उसको बोलने वाले हैं वर्क डन। वर्क डन का यूनिट भी क्या होता है, जूल। मतलब उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी यही आने वाला है क्या, चलो देखते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, तब डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, m1 L2 T पावर -2। अभी हम इसको यहाँ पे प्रूफ करेंगे। अगर आपको खुद प्रूफ करना है तो बस वीडियो को पॉज कर लो और पहले प्रूफ कर लो। आपको अगर आ गया तो आपको ओके फिजिक्स के योद्धा बैच का पूरा हेल्प हो रहा है और आप बन गए हमारे योद्धा। ओके, नाउ वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पहला वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, वड़ा पाव। क्या है फॉर्मूला इसका, वड़ा पाव। वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ये मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले आपको मैं प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दूंगा, फिर आपको मैं ये पूरा का पूरा वर्क डन का फॉर्मूले से मैं आपका इसको डायमेंशन निकाल के दूंगा। ओके, रफ कर वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, चलो मैं पहले यहाँ पे इसको ब्रेक करता हूँ। फोर्स मतलब क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, एक टाइप की क्या है वो, लेंथ है। ओके, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड इनटू क्या, लेंथ। एक्सेलरेशन मतलब क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड। ओके, मास इनटू वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। ओके, डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं लेंथ ही लिखता हूँ, अपॉन टाइम पीरियड इनटू टाइम पीरियड इनटू क्या, लेंथ। आ गया, आगे फंडामेंटल क्वांटिटी आ गए। बस इसको अभी क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूले में डालना है, MLT। अभी क्या इतना कुछ बड़ी बात नहीं है। m की पावर क्या है 1, L की पावर कितनी है 2 पावर्स कितने हैं 2। ओके, T कहाँ पे, नीचे है। ऊपर आने के बाद में क्या हो गया, पॉजिटिव के नेगेटिव पावर कितनी है 2। ऊपर आने के बाद में क्या हो गया, -2। क्या होने वाला है, -2। आ गए m1 L2 T⁻²। आ गया m1 L2 T⁻²। m1 L2 T⁻²। m1 L2 T⁻², पोटेंशियल एनर्जी m1 L2 T⁻², काइनेटिक एनर्जी। मतलब तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही है। क्यों, क्योंकि तीनों के यूनिट भी सेम ही है। अभी मैं आपको बस प्रेशर का निकाल के देता हूं और आपको कुछ होमवर्क के लिए मैं डायमेंशनल फॉर्मूले अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड करके दूंगा। अपना एक्चुअली व्हाट्सएप चैनल भी है, क्योंकि अभी दुनिया थोड़ी आगे जा रही है, तो चलो हम भी थोड़ा आगे चले जाते हैं ताकि आसानी से हम भी सफलता को छू ले। बेटा जिंदगी में सफल होना बड़ी बात नहीं है, जिंदगी में बड़ी बात है सफलता के लिए प्रयास करना। क्योंकि जब तक आप प्रयास करने वाले हो तब तक ही आपको रुचि रहेगी कि सफलता कैसी मिलेगी। ठीक है, तो सर सफल होने के बाद में सफलता की रुचि खत्म हो जाएगी, नहीं। जब आप
एक जगह पे जाके सफल होते हैं, मतलब आपको एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाता है या फिर आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, तब बड़ा सपना। एमबीबीएस के बाद में हम करेंगे एमडी बड़े कॉलेज से, आईआईटी जेईई क्रैक करने के बाद में हम बीटेक के बाद में करने वाले हैं एमटेक, या फिर हम गवर्नमेंट एग्जाम देके यूपीएससी में सिलेक्शन लेंगे, यहाँ पे भी हम गवर्नमेंट एग्जाम देके यूपीएससी में सिलेक्शन लेंगे, या फिर बहुत बड़ा डॉक्टर बनेंगे, या फिर बहुत बड़ा इंजीनियर बनेंगे। बाहर जाके हम जॉब कर सकते हैं, लेकिन हमको इंडिया में रह के ही अच्छा खासा जॉब करना है, हमको बिजनेस करना है, ठीक है, बड़ा बिजनेस करना है, या फिर बहुत अच्छी व्हाइट कॉलर वाली जॉब करनी है, ठीक है। सक्सेसफुल होना, बात और एक बार बोल रहा हूं बेटा कि सक्सेसफुल होना ये बड़ी बात नहीं है, सक्सेसफुल होने के लिए तैयारी करना, सक्सेसफुल होने के लिए प्रयास करना ही बड़ी बात है। अगर आप आज की तारीख में 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो आगे जाके 2 घंटा करो, 3 घंटे करो, 8 घंटे करो। नाउ कम टू द पॉइंट, बस पढ़ाई करो। प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर, अभी प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, फोर्स, वैसे ही करते हैं हम इसको, फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते और फिर डायमेंशनल फॉर्मूला डालते, या फिर डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला डालते, फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने से अच्छा वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन फोर्स मतलब क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। एरिया मतलब क्या? लेंथ इंटू लेंथ। मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब क्या? वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड। और यहाँ पे लेंथ और लेंथ ऑलरेडी थी, आ गया टाइम पीरियड। ओके, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। यहाँ पे पहले एक लेंथ था, पहले एक दूसरा एक लेंथ था और एक टाइम था। लेंथ अपॉन टाइम पीरियड आ गया डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, लेंथ अपॉन टाइम पीरियड। ये क्या था? वेलोसिटी। वेलोसिटी से मैंने कन्वर्ट किया डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। आगे सबके सब फंडामेंटल यूनिट्स या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसके सिंबल। ओके, एम एल टी सर स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ दादा लिख रहा हो। कितने यहाँ पे? यम 1, यहाँ पे यम यल कितने? एक यहाँ से कट हो गया, एक यहाँ से कट हो गया। ये जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा उसका? -1। टी कितने यहाँ पे? 2, मतलब क्या आएगा ऊपर जाने के बाद में? -2 आ गए। तो बच्चों मैंने आपको बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल के दिए हुए, वीडियो की लेंथ भी बढ़ रही है, इससे अच्छा एक ही मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए डायमेंशनल फॉर्मूले लिख के देता हूँ, मतलब बोर्ड पे लिख के देने के बजाय आपके वीडियो में अभी एंड में एक पूरा का पूरा पेज आएगा, वहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में डायमेंशनल फॉर्मूले का नाम लिखा रहेगा। डायमेंशनल फॉर्मूले के जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हमको डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए उसका नाम लिखा होगा, आपको बस उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है आप सेंड भी कर सकते हो, लेकिन नहीं वहाँ पे आप सेंड नहीं कर सकते हो, वो ओनली फॉर एडमिन है। आप बस लिख के हम कमेंट सेक्शन में हमको बोल सकते हो कि सर ओके हो गया, ऐसा एक आता है ग्रीन कलर का साइन, या फिर आप बोल सकते हो यस सर ओके फिजिक्स का जो अपना होमवर्क है वो हो गया है। और बच्चों जल्दी जल्दी अपना चैनल सब्सक्राइब कर दो, आप लाइक भी कर सकते हो, लाइक करना ही है, कमेंट भी कर दो, और अपने जो ओके फिजिक्स ये जो चैनल है उसको आपकी जो नियर एंड डियर वंस है, आपके जो फ्रेंड्स है, आपके जो दोस्त लोग हैं उनको जल्दी जल्दी शेयर कर दो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच बेटा, आपने जो पूरा का पूरा वीडियो देखा। उसके बाद में अगला नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, अभी मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है। ओके, तो जल्दी जल्दी शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।